सो फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिया के हैज़ बीन रिजाइंड। जी हाँ, वो रिज़ाइन कर चुके हैं और ये होना चाहिए था या नहीं चाहिए था मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं भी अपना मत ज़रूर बताऊँगा इसमें और उनका रीज़न एक्चुअली में क्यों हुआ वो भी बताऊँगा। एंड बिना बायस्ड हुए किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर यू हैव टू लिसन टू मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ, जब सीजेआई सूर्यकांत जी ने भारत के स्टूडेंट्स को कॉकरोच बोल दिया था। जी हाँ, स्टूडेंट्स को कॉकरोच बोला गया था, वो भी उस पद पे हैं जिस पद में कि वो मतलब सर्वोच्च न्यायाधिकारी हैं, वो न्यायाधीश हैं। तो उनका ऐसा बोलना बिना सोचे समझे वो बहुत ही गलत था। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के सीजेपी पार्टी का गठन कर लिया गया ऑनलाइन 26 मई को अभिजीत दीपके के द्वारा, जो कि पहले भी काम कर चुका था आम आदमी पार्टी के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ उसके बाद वो यूएस में था, यूएस छोड़ के वापस इंडिया आया और उसने कहा कि हम आंदोलन करेंगे और धीरे धीरे आंदोलन करता रहा। हालांकि पहले बहुत कम लोग जुड़े उससे, धीरे धीरे फिर लोग जुड़ने लगे उससे। और जब सोनम वांगचुक जी ने 28 जुलाई को आई थिंक 28 जून को 28 जून को ज्वाइन किया था सीजेपी पार्टी, सॉरी ज्वाइन नहीं किया था, उनके अनशन को ज्वाइन कर लिया था और प्रॉपर भूखे रह के। पहले जो हुआ था अभिजीत दीपके के द्वारा, वो हालांकि अनशन था, लेकिन उस बारे में छोड़ो, बात नहीं करते। अब रिजाइन किया क्यों हुआ ये बात करते हैं। हालांकि सीजेपी पार्टी में गलत चीज़ों का मतलब डिमांड्स किया गया, बहुत सारे विपक्ष के नेता आके उनसे जुड़े, भगवान राम के ऊपर टिप्पणी किया गया और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि नहीं होना चाहिए था ऑब्वियसली। लेकिन मेन बात बच्चों की है, स्टूडेंट्स की है। अब भले ही कोई भी पार्टी आए जाए कुछ भी करे, जो पार्टी रूलिंग में है उसको एटलीस्ट, रूलिंग में क्यों है भाई वो, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कौन है, क्या है, गवर्नमेंट की औकात क्या है। जी हाँ, गवर्नमेंट को सिर्फ इसीलिए ही बनाया गया है ताकि वो देश का विकास कर सके, लोगों का सुन सके, अच्छी योजनाएं बना सके ताकि देश का ग्रोथ हो। लेकिन इतना बड़ा एग्ज़ाम जो है इंडिया का नीट एग्ज़ाम, तो उसको वो सही से कंडक्ट नहीं करा पा रही है, एक एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करा पा रही है। जब आपको इलेक्शन जीतना होता है किसी स्टेट में, आप हज़ारों में आर्मीज भेज देते हो, इतना सिक्योरिटी दे देते हो, तब आप ये सब कर सकते हो। तो एक एग्ज़ाम के लिए आप क्यों नहीं कर सकते ये सब। एग्ज़ाम शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। एग्ज़ाम को अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो, जिससे कि बच्चों का भविष्य है, देश का भविष्य है भाई। आज जो लोग नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कल वही लोग जाके डॉक्टर बनेंगे आगे। तो सोच लो, इतना बड़ा हेल्थ सेक्टर से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली एजुकेशन, दिस इज़ अबाउट फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड फ्यूचर ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिया। सो इस चीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये पिछली बार भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, पहले की गवर्नमेंट जो था उसमें भी हुआ था। आपकी गवर्नमेंट है अभी के लिए, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टोटली कि ना हो कोई भी मतलब लीक वगैरह जो भी है। तो मेन तो मतलब
जो भी मतलब, हाँ बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ऐसा मतलब बीच बीच में रुक रहा हूँ, क्योंकि सोचना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो मेन बात ये है कि आप कितना भी कोशिश कर लो, देश के जनता के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी गवर्नमेंट नहीं जा सकता। जाए तो लोग प्रोटेस्ट कर देंगे, गाड़ियाँ जला देंगे, रोड जाम कर देंगे, एक प्रेशर बना देंगे गवर्नमेंट के ऊपर। इवन पूरा का पूरा गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकता है उस चीज़ से। जब कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू कर दिया, वांगचुक जी जुड़ गए, बहुत सारे राजनीतिक पार्टी आई, वो तो बाद में आई, चलो वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी एटलीस्ट लो, क्यों लीक हुआ है, क्यों, किस लिए हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, वो सब इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन तब भी खामोश थी बीजेपी सरकार। तो देखो, गलत चीज़ गलत ही है। माँ बाप जैसे गलत चीज़ों को डांटते हैं, भले भले ही मैं बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन गलत काम करेगा तो ऑब्वियसली उसको बोलूँगा। और बीजेपी के अगेंस्ट में कुछ बोल दो तो लोग बवाल करने लगते हैं। जो लोग भी कट्टर बीजेपी ये सपोर्टर्स हैं, उनका खून खौल जाता है। भाई वो एक पार्टी है बस। और ठीक है, इमोशन जुड़े हैं वो मतलब ठीक है, मैं कुछ अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूँ, बट यू हैव टू थिंक कि गवर्नमेंट है, आप बीजेपी को पसंद करते हो तो कुछ भी कल को करने लगे बीजेपी, तो आप उसको मतलब गलत भी करे तो भी सपोर्ट नहीं कर सकते, उसमें आवाज़ उठाते हैं। और आवाज़ उठाना डेमोक्रेसी में कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है आवाज़ उठाना, सबको उठाना चाहिए। तो सोनम वांगचुक जी अपना अनशन तोड़ चुके थे। मोदी जी आके बोल दिए थे रात को कि हाँ, इसके ऊपर ये स्ट्रिक्टर एक्शंस लिया जाएगा। भाई उतने दिन अगर पहले आप दे देते ये बयान कि स्ट्रिक्टर एक्शन लिया जाएगा बोल के, तो ये सब नहीं होता भाई। जंतर मंतर ये इतना बड़ा ये जो भी हुआ प्रोटेस्ट, इतना नहीं होता। मेन बात ये है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स से कब तक लड़ोगे आप लोग, पहले दूसरे पार्टी से लड़ लोगे। इवन आफ्टर अनशन ख़त्म होने के बाद भी स्टूडेंट नहीं जा रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे भाई? उनका फ्यूचर टिका हुआ है इस एग्ज़ाम के ऊपर, दैट्स वाई। उनका क्या, हमारा भी है, कॉमन लोगों का भी है। वही लोग आगे जाके डॉक्टर्स बनेंगे, वही लोग आगे जाके चेक करेंगे। और समझ जाओ बस आप, मतलब गवर्नमेंट अगर कोई फैसला ले रही है तो ऐसा मत मानो कि हर फैसला सही ही लेगी। अगर कुछ बुरा कुछ भी ले रहा हो, गवर्नमेंट अगर कोई भी बुरी डिसीजन ले रही हो तो हमें रोकना पड़ेगा उसको। अच्छी डिसीजन ले तो सपोर्ट भी करना पड़ेगा, दैट्स द रीज़न। सो फाइनली इन सब कारणों से सॉरी, एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं अपना रिजाइन दे चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि छात्रों के फ्यूचर से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आपको प्रतिनिधि चुनकर लाया इसलिए गया है ताकि आप सर्व कर सको पीपल को। आप खुद को राजा समझ रहे हो, मंत्री समझ रहे हो, हालांकि मंत्री बोलते हैं, लेकिन मंत्री हो तो अपना काम भी करो, राजा मत समझो खुद को। तो यही सब रीजंस है।